हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि ESIC SSO का एग्ज़ाम हमारा 11 जून को है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ESIC SSO की जितनी भी कट ऑफ्स रही है पिछले साल, यानी कि 2018 में जब ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ थी, मेंस की कट ऑफ थी और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ थी वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कट ऑफ्स गई थी और यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगी कि कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लास्ट ईयर थी और कितनी इस बार हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारे इस बार के कट ऑफ पर। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2018 में क्या वैकेंसीज़ थी, क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी। आप यहाँ देख सकते हो, ये 2018 का जो है नोटिफिकेशन की PDF है, जो आपकी ऑफिशियल PDF है, मैंने वो यहाँ पर आपको शो की है। तो इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो UR की वैकेंसी थी वो 294 थी, SC ST में 82 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, OBC में थी 141 और टोटल अगर हम बात करें तो 539 वैकेंसीज़ थी लास्ट 2018 में। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब 500 वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस साल हमारी वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। जो PDF है ये आपकी जो है 2022 की PDF है, जिसमें आपको इस साल की वैकेंसीज़ की डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम UR की बात करें तो 43 यहाँ पर हैं वैकेंसीज़, SC की 9 हैं, ST की 8 हैं, OBC की 24 हैं और EWS की 9 है। EWS 2018 में नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया है और टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 93 है। ठीक है, पिछली बार कितनी थी 539, इस बार है 93, तो काफ़ी लंबा गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस साल की कट ऑफ्स पर। तो उससे पहले हम पिछले साल की कट ऑफ्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो PDF है ये आपके सामने जो भी 2018 का जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसके रिज़ल्ट का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये 3 नवंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, तो इसमें अगर हम UR की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो आपके यहाँ पर कट ऑफ गई थी 71 आउट ऑफ 100। ठीक है, जिसमें कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जनरल के लिए कितनी थी 294 और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितने उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे फ़ेज़ 2 के लिए वो थे 3028। ठीक है, सेम एज़ आपका OBC में यहाँ पर 66.25 कट ऑफ गई थी, 141 वैकेंसीज थी और 1420 यहाँ पर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे फ़ेज़ 2 के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट ईयर आपकी वैकेंसीज़ भी ज़्यादा थी और पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऐसा सुनने में आया कि पेपर का लेवल क्लरिकल लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेपर का अगर लेवल ज़्यादा था तो चांसेस ये थे कि जो कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी, बट 2018 में कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट अब जब से यूट्यूब आया है, जब से सब कुछ इंटरनेट वगैरह बहुत ज़्यादा हाइप अप हो गया है, उसका यूट्यूब पर जितनी भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स और ये ऑनलाइन जो भी आपका स्टार्ट हो गया, तो इससे ज़्यादा हाइप अप मिल गई है इस सब चीज़ों को, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो ये फैक्टर था कि उस टाइम जो है आपका कंपटीशन कम था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई और दूसरा फैक्टर ये कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं गई। ठीक है, अगर हम 100 के कंपैरिजन में बात करें और अगर हम पेपर का लेवल देखें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें इस साल के लिए, तो इस साल प्रीलिम्स के लिए जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिलअप हुए हैं वो 1,07,221 अराउंड फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं अगेंस्ट द वैकेंसी 93। ठीक है, 93 वैकेंसीज़ हैं और इतने सारे फॉर्म्स फिल किए गए हैं। जो आपका कंपटीशन है अभी भी हाई है, ऐसा नहीं है कंपटीशन यहाँ पर वैकेंसी वो फॉर्म, मुझे नहीं लगता ये फॉर्म्स कम है, बट अच्छी खासी अमाउंट में फॉर्म ये फिल किए गए हैं। और उसके बाद दूसरी बात करें तो अब जो कंपटीशन है वो पहले 2018 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगी पेपर के लेवल पे। अब हमें नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, 2018 जैसा आएगा या उससे एक लेवल अप आएगा। तो मेरा यहाँ पर जो सजेशन है वो यही है कि अगर आप ESIC MTS इस ESIC UDC का अगर आपने पेपर दिया है और जिसने नहीं दिया उसको मैं बता दूं, उसके पेपर के लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था।
जो कि आपका ईएसआईसी के ही डिपार्टमेंट के हैं। यूडीसी जो है आपका अपर डिविजनल क्लर्क है। तो अगर अब यूडीसी का पेपर बहुत इतना ज़्यादा मतलब लेवल उतना हाई नहीं आया था, और उसकी जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 165 गई थी यूआर के लिए आउट ऑफ 200। ठीक है, तो अराउंड 81 यहाँ पर 81 82 जो है, अगर आप 100 के हिसाब से माने तो 81 82 कट ऑफ हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर पेपर जो है थोड़ा और ज़्यादा लेवल का आता है, बीपीएस पीओ का पीओ लेवल या उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर थोड़ी सी गिर सकती है। ठीक है, मतलब 81 82 से थोड़ी सी गिर सकती है, बट मेरा यहाँ पर जो भी मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है वो यही कह रहा है कि आपकी 80 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाएगी अगर पेपर का लेवल नॉर्मल रहा। तो अगर पेपर का लेवल हार्ड रहा थोड़ा सा तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी गिर जाए, बट अगर हम उसी हिसाब से अगर हम वैकेंसीज़ को देखें, वे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत कम है, तो हाई चांसेस हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 प्लस ही रहेगी। अगेन मैं कोई यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 80 प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा भी जा सकती है जनरल के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, तो हमें अपनी तैयारी उतनी उसी हिसाब से रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 539 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में 6202 कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ेज़ 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। अगर हम बात करें फ़ेज़ 2 की, तो फ़ेज़ 2 के यहाँ पर जो रिज़ल्ट नोटिस आया है उसमें देखो फ़ेज़ 2 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो आपका फ़ेज़ 2 के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो आपकी अगर हम कट ऑफ की बात करें, सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स की बात करते हो उनमें कट ऑफ नहीं, उनमें कट ऑफ फिक्स नहीं है, इसमें एक कट ऑफ फिक्स है सेक्शनल 40%। ठीक है, हर सब्जेक्ट की 40% सेक्शनल जो है यहाँ पर फिक्स है, उसको आपको पार करना ज़रूरी है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट का मिस कर देते हो तो आप क्वालिफाई नहीं हो फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर है। और बहुत समय में ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट का एक सेक्शन अच्छा होता है, दूसरा नहीं होता है, तो उसमें अराउंड जैसे आपका जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस मोस्टली लोगों का इतना अच्छा नहीं होता है, तो कट ऑफ भी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कम जाती है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ आईबीपीएस अपने और एग्ज़ाम्स का इस तरीके से सेट करता है कि आपका एवरेज जो नंबर होता है, जो एवरेज मिनिमम नंबर होता है, उसके हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर सेट की जाती है। बट एसएसओ में ऐसा नहीं है, एसएसओ में 40% फिक्स है, 45% फिक्स है जनरल के लिए, 40% ओबीसी के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो यूआर में आप देख सकते हो कि 45% यहाँ पर दी गई है। रीजनिंग जो कि 16 मार्क्स का होता है उसमें आपको मिनिमम 27 लाने ही लाने हैं। जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 18 मार्क्स लाने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है उसमें आपको 18 मार्क्स लाने हैं। और अगेन एप्टीट्यूड यानी क्वांट जो आपका 60 मार्क्स का होता है वो 27 आपको लाने हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ओबीसी का भी यहाँ चेक कर सकते हो, एससी एसटी सबका यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट ईयर की अगर 2018 की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ गई थी आपकी क्वालिफाइंग फेस 3 के लिए, अगर वो जनरल की बात करें तो वो 90 गई थी। ठीक है, एससी एसटी में 70 गई थी और ओबीसी की 80 गई थी, बाकी आप आगे देख सकते हो। ठीक है, तो जनरल के लिए 1290 कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ेज़ 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 3 आई थिंक सबको पता होगा कि फ़ेज़ 3 जो है आपका जो कि आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है और प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, और वो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपका जो भी आपकी बॉडी है ईएसआईसी की बॉडी है वो डिसाइड करती है कि कितने एट लास्ट जो है वो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे। ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं दे रखा है कि 40% पे आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद वो बॉडी अपने हिसाब से ही जो है उसको कट ऑफ को रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ जो कि फ़ेज़ 3 के बाद हुई थी, उसमें यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए यूआर की
27 वो तो आपकी फ़िक्स है जैसे 45%। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें यहाँ पर तो 22.5 है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। 22.5 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आपकी यूआर की है। ओबीसी की बात करें तो 20 है, एससी एसटी की 17.5 है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, जो ये फाइनल सिलेक्शन की पीडीएफ है, फाइनल सिलेक्शन में आप देखो कि जो आपका यूआर था जनरल कैटेगरी, उसके 294 वैकेंसीज थी, बट नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने हैं, 240, ठीक है। कितने हैं, 240, यानी कि आप देखो कि जितनी वैकेंसीज थी वो पूरी फिल भी नहीं हो पाई। तो अगर आप यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखो जनरल की, वो 149.80 है। 149.80 ये आपका 200 में से है, और ये पूरा जो आपकी कट ऑफ है ये फ़ेज़ 2 की है। फ़ेज़ 1 क्वालिफाइंग है, फ़ेज़ 3 क्वालिफाइंग है, और आपकी जो फाइनल लिस्ट बनती है वो फ़ेज़ 2 के मार्क्स पे बनती है। तो अगर आपने देखा होगा, जो हमने फ़ेज़ 2 में जो बच्चे फ़ेज़ 3 के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट्स, वो कट ऑफ 90 थी, और अगर आप यहाँ फाइनल कट ऑफ देखो तो 149 है। ये मिनिमम है, इसके ऊपर भी लोगों के मार्क्स आए होंगे, आप मतलब इसको वो कर सकते हो, ठीक है। 149 यानी कि आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी था, डुएबल था। जो आपकी रीजनिंग और क्वांट थी वो बहुत ज़्यादा ईजी आई थी। इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। बट अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर जो गेम चेंजर है वो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि अगर ESIC MTS की मैं बात करूँ या UDC की मैं बात करूँ, तो उसमें जो आपकी जनरल अवेयरनेस आई थी उसी ने ही गेम चेंज किया था, क्योंकि उसके बाकी जो तीनों सेक्शंस थे, अगर हम QRE की बात करें, वो तीनों सेक्शंस आपके काफ़ी मोस्टली स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे किए थे, अच्छे अटैम्प्ट्स थे उनके। 75 में से अराउंड 70 प्लस सबने अटैम्प्ट किए थे। बट जो गेम चेंजर था, जिसने भी आपका जनरल अवेयरनेस में अच्छा परफॉर्म किया, उसकी कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जनरल अवेयरनेस में ये क्या आपका ESIC देता क्या है? जनरल अवेयरनेस में ESIC सिर्फ करंट नहीं पूछता है, और यही सबसे ज़्यादा आई थिंक माइनस पॉइंट हो जाता है किसके लिए, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो जब तैयारी करते हैं तो वो मोस्टली फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पे और बैंकिंग अवेयरनेस पे, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम में IBPS वगैरह के एग्ज़ाम्स में कभी भी आपका स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछा जाता, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट ESIC ये पूछता है, ठीक है। तो यही मेजर फैक्टर रहा था पिछली बार भी जब, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 294 वैकेंसीज़ हैं, 240 ही सिलेक्टेड है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी रीजनिंग क्वांट इंग्लिश की कट ऑफ तो क्लियर थी, बट उनकी जनरल अवेयरनेस की जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है, यानी 18 मार्क्स भी उनके कंप्लीट नहीं कर पाए थे इनके जनरल कैटेगरी। और अगर बात करें OBC की तो 16 मार्क्स भी वहाँ पर वो गेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अगर आप एक मतलब डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आपका ESIC SSO में का यहाँ पर सिलेक्शन हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। पहले बात तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखना पड़ेगा कि आप 80 प्लस यहाँ आपके अटैम्प्ट होने चाहिए, 80 प्लस, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल जाएगी आई थिंक, ठीक है। और अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा तो 80 प्लस तो ज़रूर जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फ़ेज़ 2 की, तो फ़ेज़ 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस से आपको जो आपका एग्ज़ाम है फ़ेज़ 3 के लिए, जो आपका एग्ज़ाम है फाइनल कट ऑफ, जो है आपकी जनरल अवेयरनेस के थ्रू ही आप जो है, अगर आपकी वो कट ऑफ कंप्लीट नहीं हुई, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो अगर मान लीजिए आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं QRE में, तभी भी उसके बावजूद भी आप जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। पहले हम लोग अपना प्रीलिम्स जो है कंप्लीट कर लेते हैं। प्रीलिम्स के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी सीरीज़, जिसमें मैं आपको स्टैटिक GK और जो भी आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, ESIC SSO में करंट अफेयर्स कोई ज़्यादा ऐसा डीप नहीं आएगा, जो कि IBPS में देखा जाता है उस तरीके का नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। क्योंकि ESIC UDC और MTS में बहुत डायरेक्ट करंट अफेयर्स आए थे। तो करंट अफेयर्स तो आपके जैसे चल रहे हैं नॉर्मल उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन हमें इसके लिए स्टैटिक की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक की तैयारी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप माइनस में रहोगे, और हो सकता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये थी पूरी आपकी प्रीलिम से लेकर फाइनल तक की कट ऑफ।
आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जो फ़ेज़ 2 खत्म होगा उसके बाद आपको फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 2 के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से सीख सकते हो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। बाय।